clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. क्या आपने कभी ऐसा घर देखा है जहां रात को बत्ती बुझाना मौत को निमंत्रण देना हो? 1917 में एक परिवार ने रोड आइलैंड पर एक अभिशप्त फार्म हाउस खरीदा। सोचा था नया घर, नई शुरुआत। लेकिन पुराने मालिक ने चेतावनी दी, रात की अंधेरी में कभी लाइटें मत बुझाना, वरना वो जाग जाएगी। इस घर में बैशीबा शर्मा नाम की एक चुड़ैल रहती थी, जिसने अपने ही बच्चों की निर्मम बलि दी थी। अब वह घर के हर सदस्य को खत्म करने पर आमादा थी। आज हम उसी सच्ची कहानी के हर रहस्य को उजागर करेंगे, जिस पर द कॉन्ज्यूरिंग फिल्म बनी। ये कहानी इतनी डरावनी है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चेतावनी, इसे रात में या अकेले में बिल्कुल न देखें। जानिए कि उस फार्म हाउस में लाइट बुझाते ही क्या क्या हुआ पैरॉन परिवार के साथ। द शैडो इन द लाइट। दिसंबर 1970। पैरॉन परिवार ने रोड आइलैंड के अर्नोल्ड एस्टेट में कदम रखा। पुराने मालिक ने सिर्फ एक बात दोहराई, अपने परिवार की खातिर रात को लाइटें कभी मत बुझाना। सवाल, कोई इतना शापित घर क्यों खरीदेगा? रहस्य, ये जगह मिट्टी के मोल मिली, एक पूरा एस्टेट जो सपने जैसा था। द फ्रेंडली गोस्ट्स। शुरुआत में सब सामान्य लगा। परिवार जानता था कि घर प्रेतवाधित है, मगर उन्होंने अनदेखा किया। मिसेज अर्नोल्ड की आत्मा रात में बच्चियों को कंबल ओढ़ाती थी। जॉनी अर्नोल्ड फांसी से मरा भूत बच्चों के साथ खेलता था। उसे मैनी कहा जाता था। स्वीपिंग घोस्ट जमीन पर रहस्यमय चिन्ह बनाता था। परिवार की 5 बेटियां एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी, अप्रैल आत्माओं के केंद्र बिंदु बन गई। ये भूत मासूम लगते थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि अंधेरे में कोई और जाग रहा है। द नाइटमेयर बिगिंस। धीरे धीरे घर की हवा बदलने लगी। हर कोना सिसकियों से गूंजने लगा। रोज सुबह 5:15 बजे लाशों की गंध घर में फैल जाती। रात में बच्चियों के बाल खींचे जाते, उन्हें अदृश्य हाथ मारते, कंबल जोर से खींचे जाते, जैसे कोई उन्हें अंधेरे में घसीट रहा हो। दरवाजे अपने आप कराहते हुए बंद होते। चीखें सुनाई देती, जैसे कोई जिंदा दफन हो रहा हो। यह सब सिर्फ एक शुरुआत थी। असली आत्मा अब जाग चुकी थी। बाथशेबा, द विच अनलीश्ड। एंड्रिया। That this was bigger, stronger, and more powerful than any of us had ever had a sense of. And none of us moved into that house thinking, ooh, I wonder if it's haunted. बैशीबा शर्मन कोई काल्पनिक पात्र नहीं। वो 1818 में जन्मी एक असली चुड़ैल थी, जिसके नाम से आज भी लोग खौफ खाते हैं। उसने अमीर किसान जॉर्डसन शर्मन से शादी की। एक दिन पड़ोस का बच्चा रहस्यमय तरीके से मारा गया। उसकी खोपड़ी में सुई जैसा छेद था। पूरा गांव बैशीबा पर शक करता था, पर कोई सबूत नहीं मिला।
फिर वो दिन आया। उसके पति ने खिड़की से देखा। बैशीबा ने अपने नवजात बेटे हर्बर्ट को चूल्हे में झोंक दिया। पागलपन में वो घर के बाहर पेड़ पर चढ़ी और चीखी, इस जमीन पर जो भी रहेगा मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। फिर उसने खुद को फांसी दे ली। किंवदंती कहती है उसका शाप आज भी जिंदा है, द ट्रूथ और द कर्स। बैशीबा के 3 बच्चे रहस्यमय तरीके से मारे गए, पर एक और सच भी है, वो एक अकेली बदनाम महिला थी। पड़ोस की औरतें उसकी सुंदरता और दौलत से जलती थी। बैशीबा शर्मा का सबसे बड़ा दुश्मन भूत प्रेत नहीं बल्कि समाज की जलन थी। 19वीं सदी के रोड आइलैंड में धनी और अद्भुत सुंदर होने के कारण वो पड़ोसियों की ईर्ष्या का निशाना बन गई। उसकी संपत्ति और स्वतंत्रता ने खासकर महिलाओं में कुंठा पैदा कर दी। जब एक बच्चे की रहस्यमय मौत जैसी त्रासदी हुई तो ये ईर्ष्या जहरीले संदेह में बदल गई। बिना सबूत के समाज ने अफवाहों का हथियार उठाकर इस अनोखी औरत पर चुड़ैल का ठप्पा लगा दिया। कोर्ट से बरी हुई, पर जनता की अदालत में दोषी ठहराई गई। इस निरंतर प्रताड़ना ने, जो उसके कर्मों से नहीं बल्कि समाज की संकीर्ण सोच से पैदा हुई थी, अंततः उसे तोड़ दिया। उसका दर्द एक शाप में बदल गया जो आज भी अर्नोल्ड एस्टेट को डराता है। उसकी कहानी एक सचेत करने वाली मिसाल है, कैसे समाज की ईर्ष्या न सिर्फ जिंदगियां बर्बाद करती है बल्कि कानाफूसियों से ही राक्षस पैदा कर देती है। जब एक बच्चा मारा गया तो सारा इल्जाम निर्दोष बैशीबा पर मढ़ दिया गया। एंड्रिया पैरोन ने अपनी किताब में लिखा, उसकी आत्मा इन झूठे इल्जामों से टूटी हुई है और वह मेरी माँ कैरोलिन से नफरत करती है। बैशीबा कैरोलिन को प्रतिद्वंद्वी मानती थी। वह चाहती थी कि घर पर सिर्फ एक ही औरत राज करे, वो स्वयं। द वॉरेन्स लास्ट होप। जब पैरोन परिवार खौफ के सागर में डूब रहा था, तब आयड और लोरेन वॉरेन, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, यहाँ कोई साधारण भूत नहीं, एक शैतानी शक्ति है। जैसे ही उन्होंने पवित्र जल छिड़कना शुरू किया, बैशीबा भड़क गई। लाइटें खुद ब खुद टूटीं, फर्नीचर हवा में उड़ने लगा। कैरोलिन पर जलने के निशान उभरे। आखिरी लड़ाई तहखाने में हुई। जब लोरेन ने बाइबल खोली तो कैरोलिन की आंखें पलट गई। एक कर्कश आवाज गूंजी, ये मेरा घर है। घंटों चले अधर्म निवारण के बाद सब शांत हुआ, पर बैशीबा गई नहीं थी। दी अनआंसर्ड क्वेश्चन। पैरोन परिवार के जाने के बाद नॉर्मा सुटक्लिफ ने ये घर खरीदा। वो 2 साल अकेली रही, पर उसे कुछ नहीं हुआ। क्या वॉरेन ने बैशीबा को भगा दिया या फिर पैरोन परिवार का मानसिक भ्रम था? सच कोई नहीं जानता, पर एक बात याद रखें, अगर कभी किसी पुराने घर का दरवाजा अपने आप खुले, भाग जाओ, वहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। अंत में, अगर ये कहानी आपकी रूह कपा गई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस डरावनी घटना पर चाहिए। सावधान रहें, शायद बैशीबा अभी भी सुन रही है।